कभी सोचा है कि जिसे तुम अपनी दुनिया मान रहे हो वही तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे जला रहा है। वही इंसान जो कभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट था, आज वही तुम्हारी घुटन की वजह क्यों बन गया? जानते हो, क्योंकि शायद तुम किसी इंसान से नहीं बल्कि एक साये से प्यार कर रहे हो। एक ऐसा साया जो तुम्हारी रोशनी छीनकर खुद चमकता है। आज बात किताबों की नहीं करेंगे, आज बात करेंगे तुम्हारे उस एहसास की जिसे तुम खुद से भी छुपा रहे हो। देखो, ये जो नार्सिसिस्ट शब्द है ना, ये सुनने में बड़ा भारी और डॉक्टरी सा लगता है, पर असल जिंदगी में ये बहुत ही मीठा और नशीला होता है। शुरू शुरू में तुम्हें लगेगा कि यार किस्मत खुल गई मेरी, ऐसा पार्टनर, इतना प्यार, इतनी परवाह। तुम्हें लगेगा कि शायद पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए थे जो ये इंसान मिला। वो तुम्हारी हर पसंद को अपनी पसंद बताएगा, तुम्हारे हर जख्म पर मरहम लगाएगा। पर जानते हो सच क्या है? वो मरहम नहीं लगा रहा था, वो बस तुम्हारे जख्मों की गहराई नाप रहा था ताकि बाद में वहीं पर वार कर सके। सबसे पहला इशारा जिसे हम अक्सर इश्क समझ लेते हैं वो है लव बॉम्बिंग। सोचो, तुम अभी मिले हो, हफ्ते 2 हफ्ते हुए हैं और वो इंसान तुम्हें आसमान पर बिठा चुका है। तुम जैसा कोई है ही नहीं, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम मुझे मिल गए, मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ये प्यार नहीं है, ये जाल है। वो तुम्हारी ज़रूरतों को इतनी जल्दी भर देगा कि तुम्हें उसकी लत लग जाएगी, और जैसे ही तुम्हें लत लगी वो पीछे हटना शुरू कर देगा। तुम्हें लगेगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, और बस यहीं से उसका खेल शुरू होता है। तुम उसे वापस पाने के लिए खुद को घिसना शुरू कर देते हो। कभी महसूस किया है कि बहस किसी और बात पर शुरू हुई थी और ख़त्म इस बात पर हुई कि तुम कितने बुरे इंसान हो? इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ये दूसरा सबसे बड़ा इशारा है। तुम उसे सबूत दिखाओगे, तुम उसे बताओगे कि देखो तुमने ये कहा था, देखो तुमने ये किया, और वो इतनी सफाई से पलट जाएगा कि तुम्हें खुद की याददाश्त पर शक होने लगेगा। वो कहेगा तुम पागल हो, तुम चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर देखते हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। धीरे धीरे तुम अपनी ही आवाज़ पर भरोसा करना बंद कर देते हो। तुम हर बात के लिए माफ़ी मांगने लगते हो, भले ही गलती तुम्हारी ना हो। तुम बस शांति चाहते हो, पर वो शांति कभी आती ही नहीं, क्योंकि उसे शांति नहीं, उसे कंट्रोल चाहिए। हाँ, जानते हो सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसके लिए एक इंसान नहीं, बस एक सप्लाई हो। जैसे एक फोन को चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही एक नार्सिसिस्ट को तुम्हारी तारीफों की, तुम्हारे आंसुओं की और तुम्हारे अटेंशन की जरूरत होती है। जिस दिन तुम उसे ये सब देना बंद करोगे या जिस दिन तुम अपनी जरूरतें सामने रखोगे, वो तुम्हें ऐसे फेंक देगा जैसे कोई रद्दी कागज हो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसके लिए क्या क्या कुर्बान किया, उसके लिए सिर्फ मैं मायने रखता है। वो एक काले छेद यानी ब्लैक होल की तरह है। तुम उसमें अपना सारा प्यार, अपनी सारी एनर्जी डाल दो, वो फिर भी खाली ही रहेगा। तीसरी चीज जो वो करेगा वो है आइसोलेटिंग यू। वो धीरे धीरे तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर देगा। तुम्हारी माँ तुम्हें समझती नहीं है, तुम्हारा वो दोस्त मुझे ठीक नहीं लगता, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें वाकई प्यार करता हूं। वो तुम्हें एक टापू पर अकेला छोड़ देगा। क्यों? ताकि जब वो तुम्हें टॉर्चर करे तो तुम्हारे पास भागकर जाने के लिए कोई कंधा ना हो। जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा तो तुम उसकी हर ज्यादती को सहने के लिए मजबूर हो जाओगे, और यही उसका असली मकसद है, तुम्हें पूरी तरह से खुद पर निर्भर करना। कभी उसके चेहरे की तरफ देखना जब तुम अपनी किसी बड़ी कामयाबी की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें उसकी आंखों में खुशी दिखती है? नहीं, तुम्हें दिखेगी एक अजीब सी जलन, एक खींच। एक नार्सिसिस्ट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लाइमलाइट किसी और पर हो, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। वो या तो तुम्हारी कामयाबी को छोटा कर देगा या फिर अचानक कोई ऐसी बीमारी का बहाना बना लेगा कि सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाए। उसे तुम्हारी जीत से डर लगता है, क्योंकि अगर तुम मजबूत हो गए तो तुम उसे छोड़ दोगे, और उसे हारने से बहुत डर लगता है। चौथी बात, एम्पैथी का ना होना, यानी सहानुभूति का कत्ल। तुम रो रहे होगे, तुम तड़प रहे होगे, तुम अपना दिल निकाल कर रख दोगे उसके सामने, और वो शायद अपना फोन चला रहा होगा या तुम्हें लेक्चर दे रहा होगा कि तुम कितने कमजोर हो। उसके अंदर वो चिप ही नहीं है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके। उसे सच में फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। उसके लिए तुम्हारे आंसू सिर्फ एक ड्रामा है। वो सिर्फ तब दुखी होता है जब उसे कुछ नहीं मिल रहा होता। और फिर आता है उसका सबसे घातक हथियार, द साइलेंट ट्रीटमेंट। ये 5वां साइन है। जरा सी बात हुई और वो गायब, फोन बंद, मैसेज का कोई जवाब नहीं,
घर में है तो ऐसे बर्ताव करेगा जैसे तुम दीवार हो। तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, प्लीज बात तो करो, बता तो दो हुआ क्या है, पर वो तुम्हें सजा देगा। वो तुम्हारी मौजूदगी को नकार देगा। ये किसी थप्पड़ से ज्यादा दर्दनाक होता है। ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तुम पागलों की तरह सोचने लगते हो कि आखिर क्या गलत हुआ। गलत तुम नहीं थे, गलत ये तरीका था तुम्हें झुकाने का। कभी तुमने नोटिस किया है कि वो दूसरों के सामने कैसा होता है? दुनिया के लिए वो फरिश्ता है। लोग तुमसे कहेंगे कितना लकी है यार तू, कितना अच्छा इंसान मिला है तुझे, और तुम अंदर ही अंदर मर रहे होगे। इसे कहते हैं मास्किंग। वो समाज के सामने एक ऐसी छवि बनाता है कि कोई उस पर यकीन ही ना करे। और यही वजह है कि जब तुम किसी को अपनी आप बीती बताते हो तो लोग कहते हैं नहीं यार वो ऐसा नहीं कर सकता, और तुम और भी अकेले हो जाते हो। छठा इशारा है ट्रायंगुलेशन। वो हमेशा किसी तीसरे इंसान को बीच में लाएगा, अपनी एक्स की तारीफ करेगा या किसी दोस्त के बारे में बताएगा कि वो कितनी समझदार है। वो तुम्हें हमेशा एक कंपटीशन यानी इनसिक्योरिटी में रखेगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और बेहतर बनना होगा ताकि वो तुम्हें प्यार करे, पर सच तो ये है कि वो ये सब सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने के लिए करता है। उसे मजा आता है ये देखने में कि तुम उसके लिए लड़ रहे हो। और सातवीं बात, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, कभी नहीं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, तुम गलत हो सकते हो, खुदा गलत हो सकता है, पर वो नहीं। अगर वो पकड़ा भी गया ना रंगे हाथों तो वो कहेगा मैंने ये तुम्हारी वजह से किया। अगर तुम मुझे परेशान नहीं करती तो मैं बाहर मुंह नहीं मारता। मतलब उसके गुनाह का बोझ भी तुम्हारे ही कंधे पर। वो कभी माफी नहीं मांगेगा, और अगर मांगेगा भी तो वो ऐसी होगी आई एम सॉरी यू फील दैट वे, यानी गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स की है। आठवां और सबसे जरूरी साइन, तुम्हारा अपना गट फीलिंग। तुम्हारे अंदर की वो आवाज जो चीख चीख कर कह रही है कि कुछ तो गलत है। वो बेचैनी जो तुम्हें सोने नहीं देती, वो डर जो उसके घर आने की आहट से तुम्हें महसूस होता है। तुम्हारा शरीर तुम्हें संकेत दे रहा है। शायद तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी है, शायद तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारी रूह है जो इस घुटन से बाहर निकलना चाहती है। अब जरा रुक कर सोचो, क्या ये वही जिंदगी है जो तुम जीना चाहते थे? मैं जानता हूं तुम सोच रहे होगे कि वो हमेशा ऐसा नहीं था, शुरुआत में तो बहुत प्यार था। पर सुनो, वो शुरुआत एक झूठ थी। वो जो परफेक्ट इंसान था वो कभी था ही नहीं। वो बस एक किरदार था जो उसने तुम्हें फंसाने के लिए निभाया था। असली इंसान वो है जो आज तुम्हारे सामने है, जो तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा मार रहा है। तुम उसे बदल नहीं सकते, ये बात अपने दिल पर लिख लो। तुम चाहे जितना प्यार दे दो, तुम चाहे जितनी कुर्बानियां दे दो, वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि वो गलत है। और जो इंसान खुद को बीमार नहीं मानता वो कभी इलाज नहीं करवाता। तुम उसे ठीक करने की कोशिश में खुद को खत्म कर लोगे। बाहर निकलना मुश्किल है, मैं जानता हूं। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हें लगेगा कि शायद कोई और तुम्हें प्यार नहीं करेगा, पर यकीन मानो, अकेले रहना उस नर्क में रहने से 1000 गुना बेहतर है जहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम बहुत कीमती हो, तुम इस अंधेरे के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी शांति, ये सब बहुत अनमोल है। किसी ऐसे इंसान को इन्हें कुचलने मत दो जिसे इनकी कद्र ही नहीं है। आज खुद से एक वादा करो, अपनी आवाज को मत दबाओ। अगर ये 8 साइंस तुम्हें अपने रिश्ते में दिख रहे हैं तो रुक कर गौर करो। ये प्यार नहीं, ये एक जाल है, और इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम ये है, ये मान लेना कि तुम एक गलत इंसान के साथ हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद को शुक्रिया कहोगे कि तुम वहां से निकल आए। उस दिन तुम फिर से सांस लोगे, गहरी सांस, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के, क्योंकि तुम्हारी अपनी शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सच है।